तो साथियों, कैसे हो आप सभी? सब बढ़िया होंगे। सबकी दिवाली बहुत बढ़िया गई होगी कल। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अधिशासी अधिकारी के हिंदी सिलेबस की, जिसमें हम दोबारा से सीरीज़ स्टार्ट कर चुके हैं। एक बार हमने पूरा रिवीजन कर चुके हैं और ये हिंदी का 52 वीडियो है। 49th वीडियो तक आपको पूरे एक सीरीज़ पूरी मिल जाएगी सिलेबस के साथ। और ये 50 से हमने दोबारा से स्टार्ट कर चुके हैं। हमारा तीसरा वीडियो है हिंदी का, जो नया रिवीजन हमने स्टार्ट किया है। और आज हम बात करेंगे वर्ण विचार और संधि पर। इससे पहले 2 वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं इस चैप्टर के, वर्ण विचार के, और इसमें संधि के ज़्यादा क्वेश्चन है, वर्ण विचार के थोड़े कम हैं। तो आप लोग वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो नए साथी जुड़ रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारा, च वर्ण का उच्चारण स्थान है। तो च वर्ण आता है हमारा तालु में, या इसको तालव्य भी लिखा रहता है। ठीक है, तो यानी कि हमारे क्या होगा, जीभ के हमारे तालु को स्पर्श करते हुए जाएगा, इसलिए हम इसको तालव्य बोलते हैं। ठीक है ना। और अगर ये हमारी जीभ है तो मुख जो है हमारा भीतर के ऊपरी छत का पिछला भाग, ठीक है, ये कंठ होता है। यहाँ से कंठ से ऊपर को चलेंगे तो ये जीभ है अगर हमारी, तो जीभ के पीछे का ऊपरी भाग, ऊपरी छत का पिछला भाग, इसको हम तालव्य बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मूर्धन्य बोलते हैं। ठीक है ना। और दंत तो आपको समझ में आ ही गया होगा, और होठ उसके बाद हो गए। ठीक है ना। तो ये है हमारा तालव्य। मूर्धा में कौन सा आता है? क्वेश्चन आता है मूर्धा में षटकोण वाला श किसके अंतर्गत आता है? तो ये आएगा मूर्धन्य में या मूर्धा में। ठीक है। अगर ये क्वेश्चन और आता है यहाँ से कि सलजम वाला श किस में आता है, तो ये तालव्य में आता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बनता है। अब बात आती है सपेरे वाला सौ, तो ये किस में आता है हमारा? सपेरे वाला सौ आता है हमारा, सपेरे वाला सौ किस में आएगा? दंते में। ठीक है ना। तो याद रखना, तीनों सौ पूछे जाते हैं बहुत बार। और ये हमारे सौ तीनों कौन से हैं? ऊष्म संघर्षी व्यंजन है ना। और इसमें ऊष्म संघर्षी, इन तीनों सौ के अलावा एक और कौन सा आता है जिसका नाम क्या है? ह। ह वैसे किस में आता है? कंठ में। ठीक है ना। और कंठ में क वर्ग तो आपको पता ही है, इसके अलावा अ भी आता है और आ भी आता है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा। ओष्ठ में कौन सा आता है हमारा? ओष्ठ की अगर बात करेंगे तो प वर्ग। प वर्ग के अलावा क्या आता है? ऊ और बड़ा ऊ, ये ओष्ठ में आते हैं। ठीक है ना। और दंत में कौन से आते हैं? दंत में आएंगे आपके तौ वर्ग। तौ वर्ग के साथ क्या आएगा आपका? स, ल, ज, और जा भी ये वाला जो आगत वाला होता है। आगत वाले हमने देखे थे 5, क, ख, ग और ज और फ। इन सब के नीचे बिंदी लगी होगी, है ना। तो ये होते हैं हमारे आगत। ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वो हमारे हिंदी वर्ण वाला में अयोग वह वर्ण कौन से हैं? तो अयोग वह वर्ण ये होते हैं हमारे। स्वर कितने होते हैं हमारे? 11। ठीक है। अगर कभी बार क्वेश्चन ये आ जाए कि भाई स्वर, कुल स्वर कितने होते हैं, तो आप उसमें 2 जोड़ देगा, 2 जोड़ दीजिएगा, है ना। तो वो हो जाएंगे हमारे कुल स्वर, यानी कि 13। अगर लेकिन सिर्फ आपके आएगा स्वर कितने हैं, तो स्वर आपके 11 ही होंगे। क्वेश्चन है हमारा अगला, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? तो वर्ण भी 52 होते हैं, लिपि भी 52 होती हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ए वर्ण क्या कहलाते हैं? ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ए वर्ण, तो ये क्या कहलाते हैं हमारे? कंठ तालव्य। कौन से कहलाते हैं? कंठ और तालव्य। ठीक है। ए वर्ण अगर पूछे कंठ तालव्य कौन सा? अच्छा, कंठ तालव्य तो हो गया। एक एग्जाम में आपने बहुत बार देखा होगा, क्वेश्चन आता है हमारा, वो होता है वर्तस्य व्यंजन। तो वर्तस्य व्यंजन याद करना, सरल, जन। तो ये हमारे कौन से हैं? जो आएगा हमारा बिंदी वाला, तो आगत वाला, तो सरल यानी कि स, र, ल और ज, न, ये वर्तस्य होते हैं। इसको वर्तस्य के बदले कई बार एग्जाम में देते हैं दंत मूल। तो दंत मूल और वर्तस्य में दोनों एक ही हैं। ठीक है। अभी कभी बार एग्जाम में आपने देखा होगा दंत प्लस ओष्ठ भी आता है। क्या आता है? दंत प्लस ओष्ठ। तो दंत प्लस ओष्ठ यानी कि दंतोष्ठ जिसको बोलते हैं, बहुत बार आता है। ये होता है हमारा व। ठीक है। एक होता है हमारा य वो, ये होते हैं हमारे अर्धस्वर। ठीक है। और एक बार आपने देखा होगा ओष्ठ प्लस कंठ भी आता है। ओष्ठ प्लस कंठ, तो ये होता है हमारे ओ, ओष्ठ। देखो ओष्ठ ऐसे लिखते हैं तो ये भी ऐसे ही बनता है। और औ और डॉक्टर वाला आ जो लिखते हैं ना, डॉक्टर के नीचे जो ये लिखते हैं आ, तो ये वाला, ये भी हमारा ओष्ठ प्लस कंठ होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क ख ग घ, सॉरी क ग ज फ कौन सी दुनिया है? तो ये अरबी फारसी दुनिया है। कौन सा मानक वर्ण है? तो झ है। वर्गों के प्रथम, तृतीय व पंचम वर्ण क्या कहलाते हैं? तो अल्प प्राण। और दूसरे और चौथे क्या कहलाते हैं? महाप्राण।
ठीक है। अल्प प्राण को कैसे याद रखना है? औ से स्टार्ट होगा तो पहला, और पहला होता है ना, पहला, तीसरा, पांचवा, ठीक है ना। और अघोष कौन से होते हैं? अघोष में भी ओ याद रखिएगा, पहला और दूसरा अघोष। बाकी तीसरे जो होते हैं पांचवें सघोष या घोष इनको कहते हैं। अंतःस्थ व्यंजन कौन से होते हैं हमारे? अंतःस्थ व्यंजन यर, लव, सभी को पता होगा अंतःस्थ व्यंजन यर, लव। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंद वर्णमाला में संयुक्त स्वर कौन से हैं? तो खे और खऊ, ठीक है, खे और औ जो क्या है हमारे संयुक्त व्यंजन, संयुक्त स्वर। अगला क्वेश्चन, हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? अखंड ध्वनि को, जो जिसका खंड नहीं हो सकता। अगला है स्वर्ण वर्ण कौन से होते हैं? तो आपको देखने को मिलेगा जो पांचों वर्गों में आने वाले वर्ण, जैसे क वर्ग, च वर्ग, उसके बाद ट वर्ग, ट वर्ग, पा वर्ग, इसके पांचों यानी कि 25, ये सब क्या कहलाते हैं? स्पर्श वर्ण। हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने हैं? 11, मैंने बता ही दिया आपको। हिंदी में परंपरागत व्यंजन कितने हैं? 33 हैं। अभी कहीं कि मुझे एक बच्चा 41 लिख के बता रहा था कमेंट में। भाई आप पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ठीक है ना, उसके बाद आप आंसर दीजिएगा। एग्जाम में भी फिर यही मिस्टेक होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ कौन सी हैं जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से लिखी या बोली जाती हैं? तो व्यंजन। अगला क्वेश्चन, अनुनासिक के अंतर्गत किन वर्णों को रखा जा सकता है? तो प्रत्येक वर्ग का पांचों अक्षर, जैसे क वर्ग में क्या आता है? ये आता है, ये वाला, फिर ये आएगा दूसरे में, किस में? च वर्ग में। और जो आपका फिर आता है हमारा मूर्धा यानी कि ट वर्ग, ट में आपको ये देखने को मिलेगा। और त वर्ग में आपको नौ देखने को मिलेगा, प वर्ग में आपको म देखने को मिलेगा। ये सब क्या होते हैं? हमारे अनुनासिक, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन से वर्ण को स्वर न माना जाता है ना व्यंजन? तो अंग और आह। ह व्यंजन का उच्चारण स्थान है कंठ, मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा क वर्ग तो आएगा ही आएगा, आ भी आएगा और आ भी आएगा, ठीक है। ये आपके कंठ के आते हैं। तालव्य में अगर हम बात करें स्वर कौन से आते हैं? एक तो च वर्ग आपको बताइए, उसके अलावा य, श, ये आपका च वर्ग में आते हैं। अगर हम बात करें मूर्धा की, तो मूर्धा में कौन से स्वर आते हैं हमारे? एक तो आता है ऋ, ठीक है, उसके बाद आता है र, षटकोण वाला श, और उच्छिप्त व्यंजन जो होते हैं हमारे ड और ढ, ये भी सब हमारे किस में आते हैं? मूर्धन्य में आते हैं, ठीक है। फिर दंते की बात करेंगे तो दंते में क्या आएगा हमारा? एक तो स आएगा, एक ल आएगा, एक जा आएगा, ये हमारे दंते में आते हैं। त वर्ग तो आएगा ही आएगा इनके अलावा। फिर ओष्ठ में प वर्ग तो आएगा, उसके बाद ऊ आएगा और ऊ आएगा, बड़ा ऊ। अगला क्वेश्चन हमारा, ऊ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो बता दिया मैंने, ओष्ठ। ए और ए कंठ प्लस तालु। अगला क्वेश्चन, अगला है हमारा यहाँ पे ओ और औ का उच्चारण स्थान, मैंने आपको बताया था ओ और ओष्ठ एक जैसे है ना, तो याद रखना ओष्ठ प्लस कंठ यानी कि कंठोष्ठ। और इसका आंसर होगा स्र व्यंजन का निर्माण किससे हुआ है? तो श, र से हुआ है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। छ का निर्माण क, श से हुआ, याद रखिएगा षटकोण वाला श है। ज्ञ, ज प्लस य, अधिक वैसे जो इसको शुद्ध उच्चारण है ज्ञ को ज्य ही बोला जाता है, ज करके बोला जाता है। जैसे ज्ञानी बोलते हैं तो ज्ञानी नहीं बोलते, वैसे इसको शुद्ध रूप में ज्ञानी बोला जाता है। संस्कृत वाले इस चीज़ को अच्छे से जानते होंगे। अगला है अनुनासिक का संबंध। अनुनासिक का संबंध होता है किससे? होता है नाक और मुंह दोनों से, ठीक है। एक होता है नुनासिक, तो वो किससे होता है हमारा? निरुनासिक, वो किससे होता है हमारा? केवल मुख से होता है, ठीक है। अनुनासिक के अंतर्गत आपको अंकी बिंदी दिखेगी और ये वाली दिखेगी, ठीक है ना, चंद्र बिंदी। और नौ और मौ भी होते हैं, है ना, 5 अक्षर तो होता है, ये बताइए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ये है अगला क्वेश्चन हमारा, कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो क और ख हो गया, ऑप्शन ए ठीक है। हिंदी की श ध्वनि है तो मैं बता चुका हूँ तालव्य होती है। षटकोण वाली स्व मूर्धन्य होती है। कैसे याद रखना है? मुंह कैसे लिखते हैं? माँ ऐसे लिखते हैं ना, तो बस मैं ऐसे काट दो पेट, इससे याद आ जाएगा, मूर्धन्य होती है। सपेरा वाला स्व किसका होता है फिर? वो होगा आपका दंते वाला, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्याकुल में कौन सी संधि है? तो व्याकुल में आपकी यण संधि होगी। यण संधि किस में होती है भाई? तो आपकी यण संधि होगी जिसमें ई प्लस भिन्न स्वर, ई के अलावा मतलब कोई भी और स्वर आ गया जो 11 स्वर उसमें से अलावा, उसके अलावा कोई भी ई के अलावा, तो वो य बन जाएगा। तो यहाँ पर भी आपको यही देखने को मिला है, व्याकुल, ठीक है ना, तभी इसका य बना है, ठीक है ना, ई प्लस भिन्न स्वर। अगर क्वेश्चन आ जाए कभी कि भाई अच्छा ये बात कर लेते हैं मूर्धन्य की, सॉरी दीर्घ संधि की। तो दीर्घ संधि में क्या होता है? दीर्घ संधि में आपको सेम मात्रा दिखेगी, अ प्लस अ दिखेगा या आ दिखेगा, तो ये बड़ी मात्रा बन जाएगी। ई प्लस ई दिखेगी तो कोई बड़ी मात्रा बन जाएगी ई की। ऊ प्लस ऊ दिखेगा तो ऊ की बड़ी मात्रा बन जाएगी, ठीक है ना।
और अगर ट्रिक की बात करें दीर्घ संधि में, तो जो भी शब्द होगा उसके पहले या दूसरे लेटर में बड़ी मात्रा बनेगी, ठीक है। लेकिन ये ट्रिक हमारी फेल भी होती है। जैसे कि ट्रिक अगर मैं फेल होने की बात करूँ तो एक होता है भूतसर्ग, तो वहाँ पर भी हमारी दीर्घ संधि होती है लेकिन बड़ी मात्रा आपको देखने को मिलेगी, तो इसलिए लेकिन वहाँ पर भी हमारी क्या होगी, दीर्घ संधि होगी। इसलिए ट्रिक के बेसिस पे नहीं जाना, नियम के बेसिस पे जाना है, ठीक है। तो जैसे मैं आपको बता रहा था भूतसर्ग, तो भूतसर्ग में कैसे होता है उसका संधि विच्छेद, भू प्लस उत्सर्ग, ठीक है। तो भूतसर्ग बन जाता है, क्या बन जाता है, भूतसर्ग। तो यहाँ पर कौन सी संधि है हमारी, दीर्घ संधि है, थोड़ा ध्यान रखना है इस चीज़ का। और तो मैंने आपको बता दिया यण संधि कहाँ पे बनती है हमारी, यण संधि बनेगी हमारी ई प्लस भिन्न स्वर, ऊ प्लस भिन्न स्वर में व बनता है, ई प्लस भिन्न स्वर में य बनता है, और ऋ प्लस भिन्न स्वर में अर बनता है, ठीक है। एक और आता है इसमें हमारा ल, ठीक है, क्या आता है, ल। तो इसमें कुछ गिने चुने शब्द हैं, तो र प्लस के साथ बनेगा आ, ठीक है ना। तो ये हमारा बन जाता है क्या, ला। तो यहाँ पर भी ध्यान रखना, थोड़ी सी यण संधियों की थोड़ा नया होगा कुछ बच्चों के लिए। तो जैसे इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, चलो। लाकृति, लाकृति, लाकृति कैसे होगा, ल प्लस आकृति, तो ल प्लस आ क्या बन गया, ला, ठीक है। तो चलो इसके इससे आगे क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे, तो आप वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।